बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऑडियो लीक्स पर। फिर आगे हम आपको जो बताऊंगा वो इम्पोर्टेड हुकूमत की कारकर्दगी भी बताऊंगा थोड़ी सी। आज इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से इस तरह घबरा गई है कि इन्हें समझ नहीं आ रही हम करें क्या। अवाम को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ऑडियो लीक्स आपके सामने हैं और जो इनके किराए के जो भाड़े के जो किसी कहते हैं कि वो पैसे दे के ट्वीट्स करवाने वाले लोग हैं वो ट्वीट्स कर रहे हैं। और भाई टेक्नोलॉजी का आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कट लगा है। इतने वाज़ेह कट लगे हुए हैं, ये तो सब पोस्टमार्टम कर दिया बहुत सारे व्लॉगर्स में। मैं इस पर बात इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, लेकिन ऐसी ये अभी तक 90 की दहाई में है। ये समझते हैं कि हम लोगों को पहले जैसे बेवकूफ़ बनाते रहे ना एक नस्ल को, अब अगली नस्ल को भी हम बेवकूफ़ बना लेंगे। अब ये नहीं काम चलेगा, ना आपसे ये होना है। ये मैं आपको बता दूं, ये ओछे कंडे इस्तेमाल करना बंद कर दें अब आप। और एक और आपको बात बताऊं, इमरान खान ने जो आज बात की है ना वो बहुत ज़बरदस्त की है। उन्होंने कहा है कि 4 अफराद ने मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया और तौहीन मज़हब के मामले पर बनाया ताकि कोई जुनूनी शख्स उन्हें कत्ल कर दे। और ये बहुत खौफनाक बात है और उनको पता भी है वो 4 लोग कौन से हैं। और यहाँ पर हमेशा ऐसे ही मुखालफिन के साथ किया जाता रहा है। और ये ख़ास कर तो ये जो पंबा है ना है जिनको आप शरीफ फैमिली कहते हैं, इनका तो वतीरा ही ये रहा है कि हर एक पर ऐसे इल्ज़ाम लगाएं आप कि ख़ुद जैसे ये दूध के दुल्हे हैं। इनके किस्से कहानियाँ आप सुनना शुरू कर देना तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, किस्से कहानियाँ नहीं ख़त्म होंगे। कहाँ से ये शुरू हुए हैं और कहाँ तक इनकी जो है दास्तानें चल रही हैं। लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना, अपनी मंजी थले डांग फेर, वो नहीं फेरनी इन्होंने। ये इनकी हालत है और ये कीचड़ उछालते चले जाते हैं हर बंदे पर। और दूसरा उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की है, उन्होंने कहा मेरा आखिरत पर ईमान है। आखिरत पर जिसका ईमान होता है ना उसको ज़िंदगी और मौत का जो है ना वो डर नहीं होता। और ये बिल्कुल हकीकत बात है। और बहुत सारे मैंने भी बहुत सारे लोगों को जो है ना सुना है और सुनता भी रहा हूँ, बहुत सारे उलमा को भी सुना है। लेकिन जिस तरह इमरान खान ने इस बात का बार बार करके लोगों के अंदर ये ईमान डाला है ना, ये ईमान है बेसिकली ला इलाहा इल्लल्लाह का जो है ना कि खौफ की जंजीरें तोड़ देता है ला इलाहा इल्लल्लाह। असल बेसिक मकसद भी यही है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की जानी चाहिए। और खौफ भी अल्लाह के खौफ के तहत होना चाहिए, बाकी कोई खौफ नहीं है, अल्लाह का खौफ होना चाहिए। यहाँ पर अल्लाह का खौफ कोई नहीं है, लेकिन बाकी लोगों का खौफ है, गैर अल्लाह के खौफ हैं। ये इनकी हालत है। और उन्होंने एक और बात बताई है, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ ने ये जो ऑडियो है ना ये मरियम नवाज़ का सारा काम है, ये वो करके गई हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, वो पहले भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुकी हैं मेरे पास फलां की वीडियो है, फलां की ऑडियो है, नाम शरीफ फैमिली है और रखते ये ऑडियो वीडियोज़ हैं। मुझे तो ये नहीं आज तक समझ आ सकी कि ये कौन सी सियासत करते हैं। तो कहते हैं जी शरीफ ख़ानदान, और लिखने वालों पे भी अल्लाह। अब मैं क्या कह सकता हूँ, जो शरीफ ख़ानदान लिखता है इनको मुझे तो अजीब समझ नहीं आ रही इनकी। और दूसरी जानिब सैफुल्लाह नियाज़ी और अहमद समान की जो है ना वो गिरफ़्तारी के बारे में भी खबरें हैं, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इतने बुखलाए हुए हैं, इतने बुखलाए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही। गिरफ़्तारियाँ करी जा रहे हैं, क्या कर लेंगे आप गिरफ़्तारियाँ करके, कितने लोग गिरफ़्तार करेंगे आप। वो आप जैसे, तो मुझे तो आपकी अक्ल पे हैरानगी हो रही है कि इमरान ने अभी ऐलान नहीं किया और आपने इस्लामाबाद बंद कर दिया। ये तो ऐसे ही है कि कोई बंदा कहे मैं आपकी दुकान बंद करवाना मैंने करवा देनी है, 1 हफ्ते के लिए आपकी दुकान मैंने बंद करवा देनी है, और आप पहले ही अपनी दुकान बंद करके बैठ जाए, तो किसका फ़ायदा हुआ, किसकी बात मानी गई। आपने पहले ही इस्लामाबाद सील कर दिया। बहुत ज़हीन आदमी है ना वज़ीर दाखिला, भड़के मारने में। पता नहीं कहाँ से इनको उठा कर ले आए हैं कि इनको अपने लोगों पर तशद्दुद करने का कितना शौक़ है। जब इनको कभी छत्तर बोला लगे ना तो मज़ा आ जाए। इनको पता लगे कि कैसे छत्तर पड़ते हैं। इनको पड़े नहीं हैं, इनको बचाने वाले बहुत सारे इनके सहूलतकार बचा लेते हैं। कभी बाहर से आके लोग बचा लेते हैं कि इनको छोड़ दें, अपने मुल्कों में वो ऐसा होने नहीं देते। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है इनकी गारंटियाँ लेकर। मुझे नहीं समझ आती कि क्या इनसे मफादात हैं। ये पाकिस्तान के मफादात के सौदा करते हैं ना, जो आ जाते हैं वो दूसरे लोग इनको बचाने के लिए। अल्लाह ही हाफ़िज़ है इन पर, कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये बातें करते हैं जी, वो आज मरियम औरंगज़ेब साहबा फरमा रही हैं कि इमरान खान ने इतना झूठ बोल रहा है कि वो हमें थका दिया है। ये सबको पता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। कौम अब जो है ना वो जाग चुकी है, ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए।
और आपको अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। उस पर मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी कारकर्दगी है वो क्या है, आलमी इदारे क्या कह रहे हैं, इस पर भी मैं आपको बता दूँ। रजीम चेंज ऑपरेशन की कामयाबी के बाद पाकिस्तान की माशी तनज़्ज़ुली मुसलसल जारी है। ये मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को जो है ना वो डाउन करार दिया है, वो नीचे गई है। आप कह रहे हैं कि जी जनाब हमने तो बहुत कुछ किया, आपको इमरान से फुर्सत मिले तो आप कुछ करें। आप मुझे लगता है आए इमरान खान से बदला लेने के लिए हैं। और भाई आप सियासत करें उनके साथ, इस मुल्क का भी तो सोचे, इस मुल्क के साथ क्या करना है आपने। और दूसरी बात कि IMF की डील के बाद ये सब कुछ हो रहा है। ये जो बहुत बुलंदो बांग दावे करते थे ना कि IMF की डील हो गई, हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, आलमी इदारे जो सिग्नल दे रहे हैं वो तो बहुत खौफनाक किस्म के हैं। अल्लाह ताला बचाए पाकिस्तान को, और अल्लाह ताला आपसे भी बचाए पाकिस्तान को, और आपसे जान छुड़वाए हमारी। कोई और लोग आ जाएं, और भी लोग हैं इस पाकिस्तान में, सिर्फ आप ही नहीं कि हक़ हुक्मरानी आपका ही है और किसी का नहीं है। और दूसरी रही बात जो आसफ़ अली ज़रदारी साहब और बिलावल साहब जो अब नई नई चीज़ें फरमाते रहते हैं, उनकी तो सही शतरोल की है। वो USA में उन्होंने एंकर ने उन्होंने सारा कुछ बताया है कि आपने शहबाज गिल पर क्या किया है, और आप यहाँ पे बातें इंसानी हकूक़ की करते हैं और फलां कर रहे हैं। वो ज़रा आप वो भी देखें इंटरनेशनल मीडिया पे कि शतरोल कैसी की है। यहाँ पे आके ये अपने भाषण झाड़ना शुरू कर देते हैं। और ये मैं आपको बता दूँ, ये असल में बात से हट गया था। बात असल में ये है कि IMF की डील के बाद अब पाकिस्तान की ये हालत है, IMF से ये डील होने के बाद। और जो आपके सबसे पाकिस्तान के नंबर 1 मईशतदान है ना, उनके वज़ीर ख़जाना बनने के बाद ये सिग्नल जारी हुआ है जनाब इसहाक़ डार साहब के, जो कह रहे हैं अभी तो मैंने डंडा उठाया नहीं तो डॉलर कंट्रोल में आ गया। और भाई मैशत का तो आपने सत्यानाश कर दिया। ये तो आलमी इदारे कह रहे हैं, ये PTI तो नहीं कह रही, ये अपोजिशन तो नहीं कह रही, ये तो आलमी इदारे सिग्नल दे रहे हैं आपको। पता नहीं कहाँ से आपको उठा कर ले आए हैं। और मैं आपको साथ वाले हमसाया मुल्क की बात करें जिन्होंने करना होता है कुछ, हमसाया मुल्क की बात आपको बताने लगा हूँ। हमसाया मुल्क भारत में 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिजली मुफ्त फराहम की जा रही है। ये आपको पता है, आपके साथ पंजाब है उसमें, इसे कहते हैं गरीब को रिलीफ देना। आपको तो ये समझ नहीं आनी कि गरीब को कैसे रिलीफ देना है। और मैं आपको बताऊं, उनके दादोशुमार के मुताबिक सरकारी स्कीम से लाखों घराने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और ये किस बंदे ने किया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस मंसूबे के असल जो खालिक हैं वो आम आदमी पार्टी के बानी अरविंद केजरीवाल हैं। इसे कहते हैं गरीब आदमी को रिलीफ देना। और उन्होंने बताया कि जब मैंने दिल्ली में दिया तो मैंने पंजाब में ये जाके नारा लगाया तो मुझे अपोजिशन ने जो है ना बहुत जो है तनकीद की मुझ पर कि ये कैसे होगा, ये मुमकिन नहीं है। जैसे यहाँ पे ये इम्पोर्टेड सरकार कहती थी कि इमरान खान को तो तेल 100 रुपये का बेचना चाहिए पेट्रोल, और ख़ुद आके 250 का कर दिया। ये वैसे ही हुआ और उस बंदे ने करके दिखाया। 300 यूनिट, देखें गरीब आदमी 300 यूनिट इस्तेमाल कर जाता है। एक घर में 2 पंखे लगे हो ना, फ्रिज लगा हो, तो 300 यूनिट बन ही जाते हैं। और इन्होंने तो बुरकस निकाल दिया। ये तो बंद मीटर के जो है 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार बिल आ रहे हैं। इन्होंने गरीब आदमी के लिए क्या करना है? इन्होंने गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं करना। और आलमी इदारे जो आपको की तरफ बता रहे हैं, आपको इशारे दे रहे हैं, वो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए और इस कौम को भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ अब इसलिए ये कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई करें, PTI के लोग उठाएं या जो भी मुखालफत कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। इनको इसके अलावा है क्या इनके पास? इनके क्रेडिट में है क्या? इससे पहले 90 की दहाई में भी ये यही कुछ करते रहे हैं। अब ये ऑडियो लीक्स, और इनको ये पता नहीं है कि जो लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो ऑडियो सुनते साथ बता लेते हैं कि कहाँ पे कट लगे हैं। और वो सारा कच्चा चट्टा जो है वो काफ़ी सारे व्लॉगर्स ने उसका खोल के रख दिया और बताया है कि ये कहाँ से कट लगे हैं। मैं उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इनको मुखालफिन की गिरफ्तारियों से फुर्सत ही नहीं मिल रही। इन्होंने अवाम का क्या सोचना है? भारी वज़रा की तादाद है इसमें, और ये कहते हैं कि ये हमारे, ये तो हालात ठीक नहीं है इस मुल्क के। और आप तादाद देखें कबीना की, और जो वज़रा, मशीर ख़ास, मामले खसूसी, पता नहीं क्या कुछ बना हुआ है इस मुल्क में। ये आते हैं अपने लोगों को नवाजने के लिए और ऐसे भारी भरकम सारा कुछ रख देते हैं। जैसे इसहाक़ डार साहब को पिछले 3 साल की भी तनख्वाहें दी इश्तिहारी होने के बावजूद।
ये हालत है इनकी, ये खबरें चली हैं, ये सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि सागडार को भी जो है इन्होंने वो भी तनख्वाहें दी हैं, पता नहीं कितने करोड़ बनता था, वो भी दिया इन्होंने। और आप आगे चल के ये सुनिए क्लिप अरविंद केजरीवाल का कि उन्होंने वो कैसे किया। ये 1 मिनट का क्लिप है, ये आप सुनिए। जब हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी तो ये सारे बीजेपी वाले, कांग्रेस, ये सब चिल्लाने लगे, अरे दिल्ली तो छोटी जगह है, दिल्ली में तो हो सकती है बिजली फ्री, बड़े स्टेट में नहीं हो सकती। तो ऊपर वाला देख रहा था, ऊपर वाले ने कहा ये तो गलत बात है, तो ऊपर वाले ने हमें एक बड़ा स्टेट भी दे दिया, पंजाब दे दिया। जब मैं पंजाब में जाता था तो मैं सारी कैलकुलेशन करके जाता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरी डिग्री भी असली है, पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, इनकम टैक्स में नौकरी करता था, कानून भी जानता हूँ। देखा कि पंजाब में बिजली कैसे फ्री करनी है, मैंने वहां जाके ऐलान किया कि पंजाब में हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली फ्री करेंगे। तो सारी विपक्षी पार्टियां चिल्लाती थी केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पंजाब घाटे में चल रहा है, पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है। 3 महीने हुए हैं सरकार बने हुए, 1 जुलाई से पंजाब के अंदर बिजली फ्री हो गई, 300 यूनिट बिजली हर परिवार को फ्री, और 31 दिसंबर 2021 के पहले के जितने बिजली बिल थे सारे माफ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।